नमस्कार दोस्तों। अटलांटिक महासागर में युद्धपोतों को उतार पूरी दुनिया को युद्ध की चुनौती देने की गलती अमेरिका पर इस वक्त बहुत बड़ा कहर बन के टूट चुकी है और इस वक्त अटलांटिक ओशियन धक चुका है क्योंकि बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पर अमेरिकी युद्धपोतों पर भयंकर हमले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जहां अमेरिका को लेकर के लगातार एक के बाद एक पिछले 24 घंटे से अल्टीमेटम जारी किए जा रहे थे। और एक तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अमेरिकी युद्धपोतों का बढ़ता जमावड़ा था, तो वहीं रूस की तरफ से इसके खिलाफ उतारी गई अपनी नॉर्दर्न नेवी और इसके बाद चीन ने इसको लेकर के अपने युद्धपोतों को रवाना किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में एक बड़ी खबर सामने आई कि अचानक से ब्रिक्स देशों का संगठन एकजुट होकर के युद्धपोतों को रवाना कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को लेकर के। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका की नींव पर अब तक का सबसे बड़ा करारा हमला बोल दिया है। और अब तक अमेरिका को यह लग रहा था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन उसके दबदबे में है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतरी उसकी नेवी पूरे इस ठिकाने को अपने कंट्रोल अपने वश में कर लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वक्त अमेरिका की एक बड़ी चूक उस पर बहुत भारी पड़ चुकी है, क्योंकि ट्रंप का यह फैसला नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कंट्रोल में करने का बहुत बड़ा कहर बन के टूट चुका है। और इस वक्त अमेरिकी युद्धपोतों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और यह हमला अटलांटिक में अमेरिकी युद्धपोतों को चौतरफा घेर करके किया गया है, जहां बता दें कि 3 तरफ से अमेरिका पर इस वक्त हमला हुआ है। और यह हमला अब तक का सबसे ताकतवर और अलग अलग दिशाओं से ट्रंप के ऊपर अब तक की नीतियों पर भी सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स को अचानक से आनन फानन में नोटम जारी किया गया है। और इस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक सभी जगहों पर आनन फानन इमरजेंसी मीटिंग और कई आर्मी चीफ और कमांडेंट के साथ इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग भी शुरू कर दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खबरें जैसे ही सामने आ गई हैं, उसको लेकर के अब वर्ल्ड मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और इसको लेकर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट सामने आया है। जहां बता दें कि इस खबर को लेकर के 1-2 नहीं बल्कि कई देशों के नाम सामने आ चुके हैं और इसको लेकर के अब तक माना जा रहा था कि ट्रंप के खिलाफ रूस बहुत बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन असल में इस वक्त जिन देशों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन देशों ने इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के जरिए ट्रंप के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाया है, वो बहुत बड़ी खबर बन चुके हैं, क्योंकि इस वक्त चौतरफा शांत रहने वाला अटलांटिक पूरी तरीके से धधक उठा है। और इस वक्त जो अब तक के व्यापारिक रूट थे उन सभी को आनन फानन में ब्लॉक करते हुए यहां पर इस जगह पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां अचानक से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ है। और ट्रंप को दुनिया भर को ललकारने की गलती बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और अब युद्धपोतों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है और किन देशों के नाम इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सामने आ चुके हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। और नॉर्थ अटलांटिक में जो इस वक्त हुआ है उसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि यहां चेतावनी नहीं बल्कि अभ्यास भी नहीं, अब यह संकेत नहीं रहा बल्कि हमला हो चुका है। और ब्रिक्स से जुड़े देशों की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने सीधे अटलांटिक में अमेरिका के प्रभुत्व को इस वक्त बहुत बड़ी न सिर्फ चुनौती दे दी है, बल्कि अमेरिकी नौसेना के लिए सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में अचानक से हालात बदल चुके हैं और अमेरिकी रडार अचानक से ब्लिप्स के साथ गायब हुए हैं, जहां संचार बाधित हो चुका है। और कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी सैन्य कार्रवाई की गई है। और वॉशिंगटन में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा तंत्र को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि हमला किसी एक देश की तरफ से नहीं बल्कि यह मल्टी डायरेक्शनल हुआ है और समुद्र की सतह पर, पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्तर का एक साथ दबाव बनाया गया है, जो अमेरिकी नौसेना के लिए अभूतपूर्व स्थिति है, क्योंकि दशकों में पहली बार अटलांटिक में अमेरिकी जहाजों को पीछे हटने के संकेत मिले हैं। और पेंटागन के अंदर अफरा तफरी मची है और राष्ट्रपति को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट करने की बात तक चल रही है, जहां कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित जगहों पर जल्द पहुंचाया जाएगा। और नॉरफॉक से लेकर के वॉशिंगटन तक सैनिक गतिविधियों की मूवमेंट अचानक से तेज हो गई है और यहां तक कि अमेरिकी एयरफोर्स को नोटम जारी किया गया है, यानी कि ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना जो कि इमरजेंसी जैसे हालात हो। और इस हमले के सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे बिना किसी औपचारिक घोषणा के अंजाम दिया गया है,
जहां ना कोई चेतावनी दी गई और ना ही कोई बयान जारी किया गया। बस अचानक समुद्र में हालात बदल गए और अमेरिकी नौसेना के कुछ सिस्टम ने अचानक काम करना बंद किया और सैटेलाइट लिंक में रुकावट आई, जिससे यह साफ था कि यह सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं बल्कि तकनीकी रणनीति का मिलाजुला अटैक था। और ब्रिक्स से जुड़े देशों ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ आर्थिक समूह नहीं बल्कि सामूहिक सैन्य जवाब देने की क्षमता भी एक साथ दिखा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के लिए यह सीधा झटका इसलिए भी है क्योंकि यह हमला उसके घर के सबसे करीब हुआ है। और अटलांटिक को हमेशा से अमेरिकी बैकयार्ड माना जाता रहा है, जहां नाटो का वर्चस्व रहा है। लेकिन आज वही अटलांटिक अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी की सबसे बड़ी तस्वीर बन चुका है। और अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि हमला ताकत मापने के लिए नहीं था बल्कि सीमा रेखा खींचने के लिए था, जो सीधा संदेश था कि अब कोई भी इलाका अमेरिका की जद में नहीं है और कोई भी इलाका उससे सुरक्षित नहीं है। जहां अमेरिकी मीडिया में अचानक से सख्ती बढ़ा दी गई है और कई सूचनाओं के आवागमन पर रोक लग गई है, लेकिन जो बाहर आ रहा है वह डर पैदा करने के लिए बेहद काफी है। क्योंकि अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाजों को भारी नुकसान हुआ है और कितने जहाजों को हुआ है यह स्पष्ट बताया नहीं गया है और नुकसान कम को दिखाने की कोशिश भी जारी की जा रही है। लेकिन बाजारों ने सच्चाई पहले ही देख ली है, क्योंकि इस वक्त पूरे दबाव और तेल की कीमतों में भारी उछाल भी शुरू हो चुका है। और यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि सिस्टम पर बहुत बड़ा अटैक था। और ब्रिक्स से जुड़े देशों की चुप्पी भी उतनी ही खतरनाक है जितना हमला, क्योंकि ना रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस हमले के बाद जारी किया गया है और ना ही चीन की तरफ से और ना ही ईरान या भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। और यह चुप्पी ही अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि सब जवाब शब्दों में नहीं आते तो वह रणनीति में छुपे होते हैं। और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस बात से डरी हुई हैं कि यह पहला कदम है या फिर पूरा का पूरा आगे और बड़ा प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि अमेरिका के सहयोगी देश भी इस वक्त हिल चुके हैं और यूरोप में सैन्य अलर्ट को बढ़ाया गया है और नाटो की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। लेकिन अंदर खाने डर साफ झलक रहा है, क्योंकि अगर अटलांटिक में अमेरिका सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और यह हमला सीधे उस धारणा को तोड़ता है जिस पर पश्चिमी सैन्य वर्चस्व टिका हुआ था। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत बड़ी स्थिति को भी साफ किया है कि दुनिया भर में पुराने नियमों को अब नहीं चलने दिया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस बात के लिए एक्टिवेट किया गया है कि जो 3 तरफ से हमले हुए हैं अटलांटिक ओशियन में, आखिर वह किए किसकी तरफ से गए हैं। जहां असल में बता दें कि इन पूरे के पूरे युद्धपोतों को जो टारगेट किया गया है वह टॉर्पीडो के जरिए टारगेट किया गया है, यानी कि ऐसी मिसाइल जो पानी के नीचे से चल के किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। और 99% चांस इसके यही कहे जा रहे हैं कि यह किसी सबमरीन से हमले हुए हैं। और सबमरीन के हमले असल में बहुत जल्द डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं जब तक सामने वाला देश खुद इस बात को स्वीकार ना करे या फिर कोई बहुत बेहतर इंटेलिजेंस इनपुट ना मिल जाए। और इस वक्त अमेरिका को यही बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में किस देश की सबमरीन ने अमेरिका के इन युद्धपोतों को टारगेट किया है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ना तो रूस ने कोई बयानबाजी की है और ना ही चीन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है और ना ही उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन ने भी इस पर अब तक इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है। और भारत का इससे दूर दूर तक कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं दिखा है। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि इनमें से किस देश ने कदम उठाया है ये बात अब तक अमेरिका को नहीं पता चली है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस इस वक्त लगातार उन जहाजों के मलबों को खंगालने में लगी है जो नॉर्थ अटलांटिक सागर में डूब रहे हैं। और उन मलबों को निकालने के लिए अमेरिका ने अपनी इमरजेंसी ऑक्यूपाइड फोर्सेस भेजी है और ये फोर्सेस पूरी तरीके से यहां पर एक्टिवेट की गई हैं। और इनके एक्टिवेशन से यह सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या अब अमेरिका इस पर बड़ा जवाब देने की कोशिश करेगा और क्या इस पर अमेरिका पलटवार की भी तैयारी करेगा। और अगर पलटवार की तैयारी करता है तो वह इस पूरे बड़े टकराव को जिस तरीके से जन्म देने की कोशिश है, आखिरकार क्या पूरे के पूरे ब्रिक्स देशों को ही टारगेट किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने जवाब देने से पहले जो किया उसने हालात को और भी खतरनाक बना दिया है। और व्हाइट हाउस से एक ही आदेश निकला है कि फुल डिफेंस लॉकडाउन इस वक्त स्थिति बन चुकी है और पूरे पूर्वी तट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। जहां अमेरिका के तटों पर एयर डिफेंस सिस्टम डर की वजह से एक्टिवेट हुए हैं या फिर अपनी सेफ्टी के
के लिए यह एक बड़ा सवाल बन चुका है और समुद्र में अमेरिकी सबमरीन को तुरंत मूवमेंट के आदेश मिल चुके हैं और अटलांटिक के ऊपर सैन्य विमान लगातार इस वक्त गश्ती करने लगे हैं। लेकिन असली डर इस बात का है कि अगला झटका अब कहां से आने वाला है, क्योंकि पहला झटका कहां से आया यह अभी तक तय नहीं हुआ है। बस 3 तरफ से अलग अलग दिशाओं से हमले हुए हैं। इस बात तक की बस जानकारी अब तक पहुंची है और पेंटागन के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि हमला सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि अमेरिकी कम्युनिकेशनल नेटवर्क सिस्टम पर साइबर प्रेशर डाला गया है, जहां कुछ मिनटों के लिए नेवल कमांड चैनल ब्लॉक हुए थे। और ये वही चीज है जिसे अमेरिकी सेना सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि असल में अमेरिका सबसे ज्यादा इस तरीके के साइबर अटैक को झेलने वाले देशों में से भी है और इसको रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि जब आंख कान बंद हो जाए तब ताकत कितनी भी हो लेकिन वह बेकार हो जाती है। और यह साफ हो गया है कि हमला सिर्फ जहाजों पर नहीं बल्कि पूरी सैन्य सोच पर था और अमेरिका के पूरे इस वक्त जो डिफेंस एक्टिवेट था उस पर किया गया है, जहां अमेरिका ने तुरंत अपने सहयोगी देशों से इस वक्त संपर्क साधा है। लेकिन प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यूरोप के कई देश सीधे टकराव की स्थिति से साफ अपने आप को बचा चुके हैं। और असल में अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को उठाया गया मुद्दा भी नाटो के इस पूरे घटनाक्रम से दूर हटने की वजह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ट्रंप की भड़काई गई चिंगारी जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है उसमें वह सीधे सीधे भागीदार बन जाए। लेकिन अब फैसले चुनौतीपूर्ण हैं और हालात यह बन चुके हैं कि अमेरिका ने महसूस किया है कि अब पहले जैसे अकेला होकर के वह हुक्म चलाने की स्थिति में नहीं बचा है। और उधर ब्रिक्स से जुड़े देशों की तरफ से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके कदम बोल रहे हैं कि कुछ ही घंटों में अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में उनकी नौसेनाओं की मूवमेंट और भी ज्यादा फास्ट हो रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस की तरफ से कई बड़ी फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया है और रूस ने भी अमेरिका की तरफ से की जाने वाली किसी भी पलटवार के लिए अपने आप को डिफेंस के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। तो यह फैलाव बताता है कि दबाव सिर्फ एक इलाके तक अब सीमित नहीं रहने वाला है और यह रणनीति है कि अमेरिका के हर मोर्चे पर चौकन्ना रहने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब दुश्मन थक जाए तभी अगला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर राजनीतिक भूचाल अलग अलग स्तर पर है और जनता सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है कि अटलांटिक तक हालात कैसे पहुंचे। और आम लोगों का सवाल यह है कि दशकों की सैन्य ताकत अचानक इतनी असहाय कैसे हो गई। और शेयर बाजार में जिस तरीके से इस खबर का असर साफ देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि जिस देश को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता था आज वह खुद सुरक्षा घेरे को मजबूत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हार किसी मिसाइल से बहुत बड़ी होती है। और यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ अब जवाबी हमला नहीं सोच रहा है बल्कि अपनी साख बचाने की लड़ाई भी लड़ने को उतारू हो चुका है। और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका सीमित जवाब पर विचार कर रहा है, लेकिन जवाब जो ताकत दिखाए लेकिन हालात को पूरी तरीके से विस्फोटक ना बनाए। लेकिन यह सबसे मुश्किल फैसला है, क्योंकि अगर जवाब कमजोर हुआ तो संदेश जाएगा कि दबाव काम कर गया, और अगर जवाब ज्यादा आक्रामक हुआ तो टकराव नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। और सोचिए, दुविधा की स्थिति यहां पर बन चुकी है कि अमेरिका के खुद के हितों के लिए उठाए जा रहे फैसलों पर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी इसका असर दिखने लगा है। और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और तेल उत्पादक देश सतर्क हो गए हैं तथा समुद्री बीमा दरें आसमान छूने लगी हैं। और यह सब बिना एक भी शहर तबाह हुए हो रहा है, जो आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी पहचान है, जहां नुकसान पहले महसूस होता है और धमाका बाद में। और इस टकराव ने भी साफ बता दिया है कि अब फैसले सिर्फ पश्चिम में नहीं होते बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और नए खिलाड़ी सिर्फ बोले नहीं बल्कि जवाब देने की क्षमता पर भी विचार कर रहे हैं। और सभी ताकतें एक साथ चल रही हैं, जिसने एक बड़ी महाशक्ति को भी घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया है। और अब सबकी नजर अगले 48 घंटों पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा या इस महासंकट की घड़ी में अटलांटिक के ठंडे पानी में उठी आग की लपटें अब वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों को झुलसाने लगी हैं, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग के पास अब यह पुख्ता जानकारी पहुंच रही है कि यह हमला केवल मिसाइलों का खेल नहीं था
बल्कि इसमें उन अदृश्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिसने पेंटागन के सबसे उन्नत सुरक्षा कवच को भी कागज की तरह फाड़ दिया है। और इसी वजह से अब अमेरिकी नौसेना के रणनीतिकार यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे समुद्र की सतह पर मौजूद जहाजों को बचाएं या फिर पानी के नीचे छिपी उन शिकारी पनडुब्बियों को खोजें जिन्होंने बिना कोई सुराग छोड़े अमेरिका के गौरव को धूल चटा दी है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर कैसे रूस और चीन ने इतनी खामोशी से अपनी ताकत को अटलांटिक के बीचों बीच तैनात कर दिया और अमेरिका की नाक के नीचे इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, जिससे अब यह साफ हो गया है कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत और अब अटलांटिक तक अमेरिका का एक तरफा राज खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।